हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रेरणा और आज मैं आपके सामने अपना ये चैनल माय पॉजिटिव जर्नी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि इन जनवरी 2021 आई वाज डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर इन जलंधर, पंजाब। और जैसे ही मुझे वहाँ पता चला तो मैं यहाँ बॉम्बे में ट्रीटमेंट लेने आ गई। अब ये मेरा चैनल बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम्स कीमोज़ के दौरान, सर्जरीज़ के दौरान और ये ट्रीटमेंट को लेते हुए जो मेंटल टॉर्चर मैंने झेला है इनिशियली, और कैसे उनसे निकली और कैसे इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को मैंने फ़ेस किया और कर रही हूँ, मैं ये आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो आज इसके फर्स्ट डे पर मैं सबसे पहले आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैंसर, आई नो ये वर्ड जैसे ही लाइफ में आए तो हमारी सारी लाइफ घूम जाती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है। प्लीज़ प्लीज़, अगर अनफॉर्चुनेटली यू हैव बीन डिटेक्टेड विद दिस कैंसर, प्लीज़ घबराइए मत। सबसे पहले अपने दिमाग में ये लगा दीजिए कि कैंसर डजंट मीन कि बस अब आप नहीं रहेंगे। कैंसर का इलाज है। यहाँ आकर बॉम्बे में मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ और ट्रीटमेंट लेते लेते मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिली हूँ जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है और वो एकदम ठीक हो गए हैं। एंड आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम देम। और मैं वही चाहती हूँ कि मैं अपने ये रोज़ अपनी एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अगर अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ से निकल रहे हैं तो आपको भी इसको झेलना आ जाए। तो वही बात सबसे पहले कि अगर ये हो गया है तो प्लीज़ घबराइए मत। नाउ इट्स टाइम टू फेस इट बोल्डली। ना कि रोने से, घबराने से या से समझने से कि अब सब ख़त्म हो गया है, इससे काम नहीं चलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट लेने से काम चलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, कहाँ से सब स्टार्ट हुआ मेरा। पहले 2020 में मेरी ब्रेस्ट में एक लंप था। बहुत सारी लेडीज़ को ये बताया जाता है कि जी अगर आपकी ब्रेस्ट में लंप है तो आप घबराओ मत। फीडिंग मदर्स जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, इनको बहुत तरह की गांठें, लंप्स आ जाती हैं ब्रेस्ट में। तो मुझे भी यही कहा गया कि टेक इट वेरी लाइटली, कुछ नहीं है। तो ठीक है, डॉक्टर्स को दिखाती रही, कभी कभी मैं सोनोग्राफी करवा रही थी। यहाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ आपकी ब्रेस्ट में फ़ील हो रही है तो फर्स्ट थिंग एक लेडी को जो करानी है दैट इज़ मैमोग्राफी। ये वो चीज़ है जहाँ मेरा सबसे पहले गलती हो गई कि ऑल्दो आई वॉज विजिटिंग डिफरेंट हॉस्पिटल्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रही थी, लेडी डॉक्टर्स को जलंधर में, पंजाब में दिखा रही थी, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आपको मैमोग्राफी करानी है। बिकॉज़ उनके हॉस्पिटल्स में सोनोग्राफी की मशीन थी, वो वही करते जा रहे थे। वो सिर्फ लंप का साइज़ बताती है कि आपके अंदर जो गांठ है वो किस साइज़ की है, कहाँ है, लेकिन वो कैंसर है या नहीं है वो हमें वो नहीं बताती। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको मैमोग्राफी करवानी है। फिर मेरी जलंधर में कितना टाइम मैं बार बार डॉक्टर्स के पास जा रही थी। बीइंग वेल एजुकेटेड, मेरे को समझ थी कि एक लेडी जो, आई एम अ मदर ऑफ़ 2, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 10 साल का, एक बेटी है 5 इयर्स की। तो मुझे ये डर था कि अंदर लंप आ गया है, कुछ हो सकता है। मैंने बचपन से सुना है कि ब्रेस्ट में लंप का मतलब कैंसर होता है। तो मैं बार बार डॉक्टर्स के पास जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स के पास, सिंस दे वर हैविंग सोनोग्राफी मशीन इन देयर हॉस्पिटल्स, वो मुझे हर बार सोनोग्राफी करके ठीक ठाक बता के, बता के, बेनाइन होता है नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट होता है कैंसरस, मुझे ये बताकर हमेशा वापस भेज देते थे कि तुझे कुछ नहीं है, लेडीज़ को होता है तो तू ठीक है। चलो चलता रहा। जनवरी में आकर, मतलब 2020 की जुलाई से मुझे पता चला है। ऑन एंड ऑफ मैं डॉक्टर्स को विज़िट कर रही थी, करते करते जनवरी तक मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एक तो इसमें अब दर्द हो रही है और एक मेरे लंप का साइज़ बड़ा हो गया है और मेरा अब एक नहीं 2 लंप हो गए हैं मेरे अंदर। तो मैं खुद डॉक्टर के पास गई जनवरी 21 में जलंधर में, और मैंने जाके उनको बोला कि मेरे कहने पर आप मेरा ऑपरेट करो। तो मेरे कहने पर मेरी सर्जरी करवाई गई विदाउट एनी मैमोग्राफी। सर्जरी में से करने के बाद 2 लंप निकले गए, एक 3 पॉइंट कुछ था और ये सेंटीमीटर का, और एक कुछ थोड़ा छोटा था। आई एम स्टिल नॉट श्योर वो क्या इनकी मतलब मेजरमेंट कैसे लेते हैं, लेकिन जो भी था, एक
3 पॉइंट कुछ था और एक आई थिंक 2 पॉइंट कुछ। वो दोनों लम्प्स को ये बायोप्सी के लिए जालंधर में भेजा गया। तो आराम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ कि जी सर्जरी हुई है, पर मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने निकलवा दिया। नहीं, 7 डेज़ के बाद मेरी लाइफ में एक तूफ़ान आ गया, उसमें मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब सवाल था कि क्या करना है, कैंसर तो आ गया, बहुत रो रहे हैं घर वाले, कोई फेंट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सिस्टर फेंट हो रही है, पापा कांप रहे हैं, हस्बैंड रो रहे हैं, बच्चे, बड़े बेटे को 10 ईयर्स के को समझ थी कि कैंसर मतलब कुछ गलत मम्मा को अब हो गया, बहुत गलत हो गया लाइफ में, बहुत रो रहे हैं, सब ब्लड दिखना शुरू हो गया, धुंधला लाइफ, जैसे सडनली 2 बच्चे यंग हैं, कपल हैं, बड़ी ठीक चल रही थी भगवान की दया से लाइफ कि मतलब वी वर हैप्पी इन आवर स्मॉल ब्लेसिंग्स, बट फिर एकदम से हॉल्ट लग गया कि ये क्या हो गया। बच्चा अभी मेरा 5 इयर्स का छोटा था, हुआ नहीं था, बाद में सर्जरी जब हुई है उस टाइम तक आकर 5 साल का हुआ। तो चलो फिर सबकी सलाह से ये बात हुई कि हम बॉम्बे जाएंगे ट्रीटमेंट लेने। तो ये सबके डिसीजन से हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम जालंधर में फ़र्दर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तब तक मुझे नहीं पता था कि अरे मेरी ये सब मैमोग्राफी अगर हुई होती तो मेरी ये सर्जरी से पहले मुझे पता होना था कि मेरे को कैंसर हुआ है। तो हम सारे बॉम्बे आ गए। अब बॉम्बे पहुँचे हैं, उसके बाद हमारा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं हर रोज़ के अपने ब्लॉग में बताया करूँगी। सबसे पहले आज आपको यहाँ तक मैंने बताया कि कैसे सबसे मतलब जो मुझे खुशी हो रही है आज के ब्लॉग में मैंने अपने वो लोग जो मेरी तरह इस टाइम इन चीज़ों से निकल रहे हैं, या वो लेडीज़ जो बहुत हैप्पीली अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा कर रही हैं सोच के कि हम सब अपना कर रहे हैं, और उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर ये आपके अंदर एक लंप आ गया तो ये कुछ नहीं है, उनको ये समझ आ गई। ठीक है, आई प्रे वो कुछ नहीं निकलेगा, बट प्लीज़ गो फॉर मैमोग्राफी, बिकॉज़ कैंसर के बारे में ये कहा गया है अर्ली डिटेक्शन अर्ली क्योर। आप जल्दी कर लोगे डिटेक्ट, आपको पता चल जाएगा, अगर है तो भागने से नहीं, उसको फेस करने से निकल सकता है। तो आज के मेरे ब्लॉग में मैं इतना ही बताना चाहती थी कि स्टार्ट करने में कि सबसे पहले सब लेडीज़ के लिए कि प्लीज़ मैमोग्राफी कराओ, मैमोग्राफी कराओ, वैसे ही करवा लो, साल में एक बार, बार बार नहीं, साल में एक बार हर लेडी, मे बी आफ्टर मैरिज तो मैमोग्राफी ज़रूर आप करवाओ, बेबीज़ के बाद तो पक्का करवाओ। तो इस तरह से मैं अपने हर रोज़ के ब्लॉग में आपके साथ अपना आगे आगे का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और ट्राई करूँगी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लेडीज़ को सबको मैं दूँ। और कौन सा हॉस्पिटल, अब सब इतना टाइम जनवरी से मैं इन चीज़ों में हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें पता कर ली हैं, मैं शेयर करनी चाहूँगी। हो सकता है कभी आप लोग मेरी कुछ चीज़ों से ना अग्री करें कि नहीं ये ठीक नहीं बता रही, बट फिर भी अगर कहीं मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं बोलना चाहती कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप करो, बिकॉज़ आई एम हेयर टू स्प्रेड अवेयरनेस, save people from getting into this trouble and giving them courage. Thank you so much. Bye bye.